हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। और ये रीडिंग हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, या आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। साथ ही अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए अकॉर्डिंगली समझ लीजिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो अकॉर्डिंगली मेल के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में मैच हो। ठीक है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा, निराश मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ये टैरो कार्ड्स है, बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं। इनसे हम डीपली जानेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं पहले से साइड में रख देती हूँ, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आइए जानते हैं कि आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर बाद में चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर को याद करिए। अगर उनके फोटोज हैं तो आप फोटोज देख सकते हैं, और नहीं तो आप उनका नाम लीजिए, उनको याद करिए मन में, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो सके। और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी भी रीडिंग को देखिए तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। ट्रस्ट करने का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से खुद को सरेंडर करें डिवाइन पर, कि आपको जो भी मैसेज मिले। ऐसा नहीं कि जो आप सुनना चाहते हैं बस वही सोच करके अगर आप रीडिंग देखेंगे तो फिर आपको वही सुनने को मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। सरेंडर करने का मतलब होता है, ट्रस्ट करने का मतलब होता है सरेंडर करना, और बी रेडी टू लिसन व्हाट इज द ट्रुथ एंड नॉट टू जस्ट टू लिसन कि आप क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, सच्चाई सुनने की ताकत रखने के बाद में हम रीडिंग देखना चाहिए। सो उसको कहते हैं ट्रस्ट करना, कि अगर नेगेटिव भी सुनने को मिले तो यू शुड बी रेडी, नहीं तो फिर आप वही सुनने को मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। सो अनबायस्ड होकर किसी भी रीडिंग को देखिए और डिवाइन पर ट्रस्ट करें। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप क्या कहना चाहते हैं। चूज वाइजली, अथॉरिटी, डिस्क्रिप्शन, डिसेप्शन एंड एनवी। एक लाइन और पुल करूंगी। We have patience, temptation, fertility and awareness। देखिए, ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है ना वो काफी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं क्या नहीं करूं। साथ ही ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग की है। ठीक है, उन्होंने कुछ बातें आपसे छुपाई, कुछ क्लैरिटी नहीं दी, या उन्होंने उनके एंड से कुछ तो ऐसी हरकत हुई है जिसकी वजह से आपको लगा कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। ठीक है, और उनके उस एक्शन की वजह से आप पूरी तरह से टूट गए हैं। ओके, चकनाचूर हो गए। देख रहे हैं आप इस व्यक्ति को कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सो ये डिवीजन आ गया है आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ हो गया ना उनके एक्शन की वजह से, कि आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ में, बट उन्होंने किया। और उनके उस एक्शन की वजह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। आपने उम्मीद नहीं किया था आपके पार्टनर ने इस तरह से एक्ट किया है। इसके बावजूद भी अभी भी आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उनका वो एक्शन गलत था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे इंसान है। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मेल हैं तो अगर फीमेल के लिए रीडिंग समझ सकते हैं, मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा कि था या थी, इन चीजों पर मत जाइए, क्योंकि अगर मैं बार बार इस तरह चेंज करती रही तो आपको सुनने में तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ आपके पार्टनर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, उनके उस एक्शन की वजह से आप हर्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, सही हैं, और आप बहुत ज्यादा उनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, आपके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी अपसर्ज होती है बार बार अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनके करीब जाना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हैव फिजिकल इंटीमेसी विथ योर पार्टनर। ठीक है, लेकिन जो पास्ट में उनके एंड से जो हरकत हुई है, इसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो
और वो शॉक था आपके लिए, बेसिकली दैट वाज अ वेरी बिग शॉक। और उसकी वजह से जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है ना, तो अब आपको झुकने की हिम्मत नहीं हो रही है, अब आप झुकना नहीं चाहते हो आपके पार्टनर से। सो नाउ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू होल्ड पेशेंस। ऑल्दो आपको इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके पार्टनर के लिए, आपकी नजर में अभी भी आपके पार्टनर एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, बहुत ही हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जो भी है, मेल है तो फीमेल अकॉर्डिंगली। और आपको इतना मन कर रहा है ना अपने पार्टनर से मिलने का, उसके बावजूद भी आप अपने अंदर पेशेंस बनाए रख रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे करें, हर मतलब एक्शन करें कि जिससे आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ओके, you don't want to approach your partner, you want your partner to come and approach you, to reconcile with you, to make things all right with you. Okay, तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं, अपने आप को होल्ड करते दिख रहे हैं और अपने पार्टनर की हरकत की वजह से शॉक में जाकर के कंफ्यूज्ड हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है। सो नाउ यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू। ओके, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको, उनकी एनर्जी पहले चेक करेंगे और फिर वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जजमेंट, 8 of Wands, द डेविल। ओ, द डेविल की एनर्जी दोनों तरफ आई है। जस्टिस, एक लाइन और पुल करूंगी मैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 7 of swords, the hangman. Okay. देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, जैसा आपको उनके लिए फील होता है उस तरह आपके पार्टनर को भी फील होता है। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि आपके एनर्जी में भी द डेविल आया था और अब यहाँ भी डेविल है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि यस, दे फाइनली वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, दे वांट टू बी कनेक्टेड विथ यू, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 of Wands, बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ये चीज उन्होंने फाइनली डिसाइड कर ली है। ठीक है, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ में धोखा किया है। कि यहाँ 7 जो आपकी एनर्जी में निकला था, डिसेप्शन की एनर्जी जो उन्होंने आपके साथ में की है, तो यहाँ भी आया है कि यस, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि यस, उनको पता है कि हाँ, उनसे क्या गलती हुई है, कितना गलत किया उन्होंने आपके साथ में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, आपको छोड़कर चले गए थे, किसी और पर इन्वेस्ट कर रहे थे टाइम और एनर्जी, और हो सकता है किसी किसी केस में वो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे, और इन सब चीजों का आपके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ, आपके रिलेशनशिप पर बहुत बुरा असर हुआ। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, दे अंडरस्टैंड दिस, और इस बारे में वो आपसे बात भी करना चाहते हैं वो, ठीक है, और जितना गलत किया है उन्होंने आपके साथ में, अब वो सही करना चाहते हैं। देखिए, जस्टिस, दे वांट टू गिव जस्टिस टू यू, बट अभी उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे। यहाँ 2 of swords की 2 of pentacles है और यहाँ द हैंग्ड मैन, सो दे डोंट नो हाउ टू डू इट। करना तो चाहते हैं। यहाँ देखिए, जजमेंट के नीचे है हमारे पास में 8 of pentacles, यानी कि नाउ दे वांट टू पुट द एफर्ट्स, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। आपके साथ में अब इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें। भाई, इतना रायता फैला दिया तो अब उनको मुंह नहीं रह गया आपको आके कांटेक्ट करने का। ओके, सो दे डेफिनेटली वांट टू रीयूनाइट विथ यू, दे डेफिनेटली वांट टू हैव अ स्टेबल कनेक्शन विथ यू, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उनको रियलाइजेशन हो चुका है, आपके साथ आप सही करेंगे, सब कुछ करेंगे सही। थर्ड पार्टी के पास में जाकर के उन्होंने गलती की है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है
कि वो आपको अप्रोच करे तो कैसे करें। तो यहाँ मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन होते नहीं दिख रहा है, ठीक है। हैंगमैन जब लास्ट में आ जाए तो इसका मतलब द पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। साथ ही बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स था, यानी कि दे आर कंफ्यूज्ड। देखिए अभी भी थर्ड पार्टी को शायद उन्होंने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, इसकी वजह से वो आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं। जब एक बार रिलेशन बन जाता है ना तो उस चीज को तोड़कर निकल पाना डिफिकल्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति की लाइफ में हमेशा वो चीज एक लिंगरिंग रह जाती है। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिए। इट्स नॉट इजी टू लीव द थर्ड पार्टी एंड कम बैक टू यू। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये दिखा रहा है कि अभी भी इनका कनेक्शन टूटा नहीं है थर्ड पार्टी की तरफ से, बट वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके प्यार के साथ उन्होंने गलती की, ये डेफिनेटली उन्हें पता है और वो ठीक करना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग, देखिए ये कार्ड ने तो क्लियर कर दिया है कि यस आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि यस वो आपको जो उन्होंने दुख पहुंचाया है ना, अब आपको वो खुशियां देना चाहते हैं। दे वांट टू हील यू। ओके, यस उन्होंने बहुत ज्यादा रिश्ता खराब कर दिया और उस चीज को वो ठीक करना चाहते हैं। देखिए थ्रोट चक्रा, 5th चक्रा इज द थ्रोट चक्रा। दे वांट टू गिव यू दिस मैसेज। देखिए थ्रोट चक्रा यहाँ पर ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हमेशा इसका मतलब हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं होता है। ये जो अलमारी है पूरी खाली है, एकदम कंप्लीटली टॉर्न आउट है, यानी कि इस तरह हो गया है आप दोनों का रिश्ता इस समय कि पूरा खोखला हो चुका है। और उसके बाद में है डोर टू पर्सनल हीलिंग। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यस दे वांट टू हील दिस कनेक्शन, फिर से वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ओके, जो सूखापन आ गया है, खालीपन आ गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस चीज को वो फिर से ठीक करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इतना एम्प्टीनेस है और यहाँ रेनबो है, यानी कि दे अगेन वांट टू ब्रिंग द रेनबो इन दिस कनेक्शन। 7th चक्रा, एप्रिसिएशन, वाह, द गार्ड, अगेन द गार्डन इंडिकेट। देखिए लास्ट कार्ड बार बार नेगेटिविटी ही दिखा रहा है कि आपके पर्सन फिर भी कदम नहीं उठा रहे हैं। इस लेडी को देखिए, ये गेट के अंदर खड़ी है, बाहर निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल रही है। और यहाँ भी लास्ट में द हैंग्ड मैन था, यानी कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो है, आना तो चाहते हैं बट फिर भी नहीं आ रहे। तो क्या ही फायदा जब व्यक्ति एक्शन ही ना ले, मन में कुछ भी सोचता रहे। देखिए आपके पर्सन को उनका क्राउन चक्रा हील हुआ है, उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं। क्राउन चक्रा जो हील हुआ है उससे उनको ये बात समझ में आई है कि नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू। किसी और के पास में जाकर उनको रियलाइज हुआ है कि आप कितने अच्छे हो। ओके, एप्रिसिएशन कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ वेरी गुड पार्टनर। ठीक है, आप एक अच्छे पार्टनर हो, आप कितने सही हो, कितने यू नो एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन हो। लेकिन गलती तो कर दी उन्होंने किसी और के पास जाके, तो वहां से छूट नहीं पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए ब्लॉसमिंग अ बेटर। सो योर पार्टनर डेफिनेटली वांट्स टू गिव हैप्पीनेस टू यू। ओके, दे वांट टू हील यू, दे वांट टू अपनी गलती को वो सुधारना तो चाहते हैं, यानी कि आपको जो दुख दिया है ना, उस दुख से आपको बाहर तो निकालना चाहते हैं लेकिन वहां से छूट भी नहीं पा रहे। आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गो द डिस्टेंस, यस दे वांट टू कम रनिंग टुवर्ड्स यू। आप देख रहे हैं ये लेपर्ड कैसे छलांग लगा के आ रहा है। तो आपके पर्सन भी यही कहना चाह रहे हैं कि यस वो आपके पास आना चाहते हैं। डीप नोइंग, उन्हें रियलाइजेशन हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा। फ्लेक्सिबल, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और फ्लेक्सिबल यानी कि वो किसी रास्ते की तलाश में है, यानी कि कोई ना कोई तिकड़म लगाने की फिराक में है जिससे वो आकर के आपसे मिले, आपको बताएं कि दे वांट टू हील दिस कनेक्शन विथ यू। बट आई एम अगेन वार्निंग ऑल माय व्यूअर्स कि एक साथ में कुछ लोग होते हैं जो एक साथ में फिर 2 नाव चलाना चाहते हैं। अभी आपके हाथ में है कि आप पूरी तरह से कंफर्म कर ले कि जब आपके पार्टनर आए तो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से छूटे हैं या नहीं। देखिए सोलमेट्स कार्ड आया है, यानी कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा आपसे कि उनका क्राउन चक्रा हील हुआ है एंड नाउ दे हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू। यहाँ डीप नोइंग है और अब सोलमेट्स, यानी कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है कि यस यू आर देयर परफेक्ट सोलमेट। अब आपके साथ में मिलके को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि जिंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके साथ में मिलकर के।
come to the edge, they are ready to take the risk. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्लीन इट अप, यानी कि जो उन्होंने रायता फैलाया है उसको क्लीन इट अप करना चाहते हैं वो, ठीक है। लेकिन देखिए ये अभी तक उनकी फीलिंग्स है, एक्शन नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज द मैसेज दे वांट टू गिव टू यू। ये उनके दिल के मैसेजेस हैं कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके लिए बहुत एप्रिसिएशन है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके पास में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं जितना भी दुख दिया है, और कोई ना कोई रास्ता निकालने की तलाश में है। बट यहाँ मुझे ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू कम एंड टॉक टू यू। तो ऐसे में आपको होशियारी करनी है, समझना है कि आप कहीं यूज्ड ना हो जाए अंत में, कि व्यक्ति दोनों हाथ से मलाई खा रहा है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके थर्ड पार्टी के साथ में अगर वो एक मैरिड पर्सन है और उस शादी में उनके बच्चे हैं, तो उस बच्चों की वजह से वो उस रिलेशनशिप को छोड़कर आ नहीं सकते हैं। तो ये हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। प्लॉटिंग, दे आर स्टेपिंग अप देयर गेम टू गेट योर अटेंशन। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की फिराक में है, तो दे आर डेफिनेटली प्लॉटिंग, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाने की फिराक में है वो, कि कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। कोल्डनेस, दे फाइंड यू पुलिंग अवे, दे विश दे कैन पुट यू बैक एंड कन्विंस यू दे आर वर्थ कीपिंग। आपकी तरफ से भी अब कोल्ड बिहेवियर जा रहा है उनको, तो उन्हें लग रहा है कि आपको कहीं खो ना दे वो। जैसे उन्होंने आपको जो हर्ट किया है, इसकी वजह से आपने अपने आप को पीछे खींच लिया, तो अब वो आपका कोल्ड बिहेवियर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड दे विश कि कहीं आप उनको छोड़कर चले ना जाएं हमेशा के लिए। Potential, they are deep in their thoughts about you, realizing their distractions prevented them from seeing the potential in you. अब उनको रियलाइज हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि उनका क्राउन चक्रा हील हुआ है, यहाँ क्राउन चक्रा और एप्रिसिएशन, यानी कि नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ। अब उनको आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो नाउ दे वांट टू गिव यू द मैसेज दैट दे रियलाइज कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने सही इंसान। Coming apart, meeting you was unexpected, you changed their world forever, feeling lost as they love their identity. Okay, तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आपने उनकी जिंदगी में कितना कुछ बदलाव लाया, तो जैसे पहले नहीं थे, आपसे मिलकर के उनकी जिंदगी में एक बहुत ही चेंज आया है। Unfounded fear, they are afraid to trust and get hurt. The illusion is keeping them locked in anxiety, unable to act upon their love. देखिए उनके अंदर एक डर सा बैठा हुआ है, ठीक है, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये जो फियर है ना उनके अंदर, अभी देखिए ये फियर हर किसी के लिए अलग होगा। जो भी रीडिंग देख रहे हैं, व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो वो जिस भी सिचुएशन में है वहां पर उनको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में डर लग रहा है, और इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। Okay. Burdens. Been feeling overwhelmed. I have lot going on in my life right now. वो आपको कहना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत बर्डन है वो, इसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वर्क, आई हैव बीन कीपिंग माई सेल्फ बिजी विथ वर्क एंड इम्प्रूविंग माई फाइनेंसेस। रात दिन अपने आप को काम में लगाकर अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। एलिमिनेशन, आई एम एलिमिनेटिंग एनीथिंग और एनीवन दैट कुड कम बिटवीन अस। तो वो कोशिश में लगे हैं, जैसे मैंने कहा प्लॉटिंग, और कोशिश में लगे हैं कि वो आपके पास आ सके, ठीक है। तो यानी कि बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। कमिटमेंट, व्हेन आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर आई सी यू। तो समझ तो रहे हैं आपके साथ में कि आपके साथ में उनकी जिंदगी की असली खुशी है, और जब वो लॉन्ग टर्म लाइफ के बारे में सोचते हैं तो वो आपको ही देख पाते हैं। You got away. You are the one that got away. I will look for you in the next life. तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनसे अपने आप को छुड़ा लिया है, तो अब आपको अगले जन्म में ही वो पा सकेंगे। ये भी डर है उनके अंदर, जैसे हमें यहाँ पर कोल्डनेस कार्ड आया था, ठीक है। डिफरेंसेस, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क।
तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो, जिसकी वजह से उनको ये रिलेशनशिप वर्कआउट होते नहीं लग रहा है। ओके, सो यहाँ उनके अंदर दो फीलिंग्स हैं। एक तो वो समझ रहे हैं कि आप कितने सही इंसान हो, आपके पास आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। और आपने जब से अपने आप को उनकी तरफ से पीछे खींच लिया है, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दें। और वो समझ रहे हैं कि आप दोनों के साथ आने में बहुत सारी हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स है। सो अपने करंट स्थिति से छूटकर आपके पास में आना, आपके साथ में रीयूनाइट होना, आगे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना, दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, एंड दैट इज वाई ये सारे फियर्स जो उनके अंदर है वो आपकी तरफ इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। कैसे लगी आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।